हेलो फ्रेंड्स, इट्स खुशी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आया हुआ कोरियन ड्रामा डिसेंडेंट ऑफ द सन। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर जान लेते हैं। तो हमारा पहला मेन कैरेक्टर है शी जिन, जो कि आर्मी में एक कैप्टन है। हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है दे योंग, जो कि एक प्राइवेट आर्मी ऑफिसर है। हमारी थर्ड मेन कैरेक्टर है मोयोन, जो कि एक डॉक्टर है। और हमारी फोर्थ मेन कैरेक्टर है म्योंगजू, जो कि एक आर्मी में डॉक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया के पॉलिटिशियंस और उनके आर्मी ऑफिसर्स की एक मीटिंग हो रही होती है। मीटिंग के दौरान हमें पता चलता है कि साउथ कोरिया का एक मिलिट्री कैंप कैप्चर हो चुका है, साथ ही उनके 3 सोल्जर भी वहाँ पे बंदी बना लिए गए हैं। इसे करने वाला और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के ही सोल्जर्स होते हैं। साउथ कोरिया ये एग्रीमेंट तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नॉर्थ कोरिया बार बार उसको एग्रीमेंट तोड़ने के लिए मजबूर करता रहता है। मीटिंग के एंड में हमें जनरल बताते हैं कि हमने अल्फा टीम को ऑलरेडी इस स्पेशल टास्क के लिए वहाँ पे भेज दिया है और वो अब तक वहाँ पे पहुँच चुकी होगी। सो हमारी अल्फा टीम का कैप्टन होता है हमारा कैप्टन शी जिंग, और हमारी अल्फा टीम के अंदर ही होते हैं दे योंग। अल्फा टीम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद उनको सिचुएशन के बारे में पता चलता है। अब क्योंकि ये एक पीस टॉक होती है तो उनको अंदर हथियार ले जाना अलाउड नहीं होता। तो हमारे कैप्टन शी जिंग और दे योंग दोनों ही बिना हथियार के उस मिलिट्री कैंप के अंदर बात करने के लिए चले जाते हैं। स्टार्टिंग में शी जिंग और दे योंग उन लोगों से आराम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स ऐसा होने नहीं देते और शी जिंग और दे योंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन दोनों को भी खुद को डिफेंड करना था, तो वो भी उन लोगों के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। अब क्योंकि वो लोग वेपन यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लड़ाई मेनली एक नाइफ के साथ होती है। काफ़ी देर लड़ाई के बाद शी जिन और दे योंग दोनों ही नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स को हरा देते हैं। और यहाँ पे हमारे कैप्टन शी जिन और नॉर्थ कोरिया के कैप्टन आन के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें कैप्टन शी जिन नॉर्थ कोरिया के कैप्टन आन को बोलते हैं कि मुझे हर साल तुम्हें ऐसे हरा के वापस भेजना अच्छा नहीं लगता। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ये हरकत हर साल करता है और हर साल ही नहीं सिखाता है। मिशन के बाद शी जिन और दे योंग अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है और उनको पता चलता है कि एक लड़का किसी आदमी की स्कूटी चुरा के भाग रहा है। उन लोगों के हाथ में उस वक्त टॉय गन होती है, तो उसी टॉय गन से उस लड़के को शूट करते हैं और उसको स्कूटी के साथ वहीं पे गिरा देते हैं। वो चोर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा यंग लड़का होता है और स्कूटी से गिरने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं। उस स्कूटी का ओनर वहाँ पे आता है और बिना उन दोनों को थैंक यू बोले ही अपनी स्कूटी लेके वहाँ से चला जाता है। शी जिन और दे योंग को उस लड़के पे काफ़ी ज़्यादा दया जाती है, तो उसके फ्रैक्चर्स सॉफ्ट टॉय से बांध देते हैं। साथ ही वो उसके लिए एम्बुलेंस भी बुलाते हैं और उसके लिए हॉस्पिटल जाने का भी इंतज़ाम कर देते हैं। पर वो लड़का एक्चुअल में उल्टा दे योंग का फ़ोन ही चुरा लेता है। उस लड़के को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद शी जिन और दे योंग आइसक्रीम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उन दोनों के साथ एक एक सॉफ्ट टॉय भी होता है। शी जिन और दे योंग उस लड़के के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और शी जिन दे योंग को बोलता है कि मुझे उसके गिरने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है। दे योंग यहाँ पे शी जिन को बताता है कि किसी ज़माने में मैं भी उसी लड़के के जैसा हुआ करता था और मैं भी अपने बॉस के ऑर्डर पे छोटी मोटी चोरियाँ और क्राइम किया करता था। शी जिन उससे ऐसा करने का रीज़न पूछता है कि इतने में ही उसका फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन म्योंगजू का होता है, तो शी जिन दे योंग को बताता है और दे योंग उसको फ़ोन उठाने के लिए मना कर देता है। फ़ोन कटने के बाद दे योंग अपना खुद का फ़ोन ढूंढता है और उसे अपना खुद का फ़ोन नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि पक्का उस लड़के ने मेरा फ़ोन चुराया होगा, और वो दोनों ही उस लड़के को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसके हाथ से दे योंग का फ़ोन गिर जाता है। उस फ़ोन को एक नर्स उठा लेती है और तभी उसमें म्योंगजू का फ़ोन आता है। नर्स म्योंगजू का फ़ोन उठाती है और उसको बताती है कि जिसका भी फ़ोन है उसका मोटर बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। उस पेशेंट की डॉक्टर और को नहीं बल्कि मोयन होती है। वो पेशेंट को आके देखती है और उसके हाथ के ऊपर जो भी लिखा था उसको पढ़ लेती है। मोयन नर्स से उसका एक्सरे करने के लिए बोलती है और नर्स उसके पास दे योंग का फ़ोन लाके रख देती है। उस लड़के के बॉस का फ़ोन आता है और उसका बॉस उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो लड़का अपनी सारी पट्टियाँ खोलता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसको डॉक्टर मोयन देख लेती है और वापस से उसे पकड़ के हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। वो लड़का फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बिल के नाम पे डॉक्टर मोयन को दे योंग का फ़ोन देके चला जाता है। इतने में ही शी जिन और दे योंग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो दोनों अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ में उस लड़के को भी ढूंढते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनका फ़ोन एक्चुअल में डॉक्टर मोयन के पास ही है। शी जिन वहाँ पे डॉक्टर मोयन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मोयन को लगता है कि ये दोनों गुंडे हैं और उस लड़के के साथ ही हैं, तो उन दोनों से बात बिल्कुल भी नहीं करती और उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है।
शीजिंग और देयोंग उस लड़के को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाके वो देखते हैं कि उस लड़के को उसके साथी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार रहे होते हैं। क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा यंग होता है तो देयोंग को ये सब देख के उस पर काफ़ी ज़्यादा दया आ जाती है, तो उसके साथियों को पीटता है और उस लड़के को बचा लेता है। साथ ही उस लड़के को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देता है। दूसरी तरफ मोयन को एक सिस्टर बताती है कि उस पेशेंट से मिलने के लिए एक लड़की आई है, तो मोयन उस लड़की को जाके देखती है तो वो लड़की एक्चुअल में म्योंगजू होती है। मोयन और म्योंगजू दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती है क्योंकि वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। म्योंगजू डायरेक्टली मोयन से उस लड़की की मेडिकल हिस्ट्री मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़का देयोंग है। मोयन ऐसा करने से मना कर देती है। साथ ही वो म्योंगजू को बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त बिना हॉस्पिटल का बिल दिए यहाँ से भाग गया है, तो उसका हॉस्पिटल का बिल भी अब तुम्हें ही देना होगा। म्योंगजू उसकी बातों को इग्नोर करती है और खुद ही जाके देयोंग को हॉस्पिटल में ढूंढने लग जाती है। मोयन अपनी एक दोस्त के पास आ जाती है। यहाँ पे उन लोगों के बीच थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मोयन को कॉलेज टाइम में एक लड़का पसंद था, लेकिन म्योंगजू ने उस लड़के को डेट कर लिया था। तभी से ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती और एक दूसरे से बातें भी नहीं करती। मोयन की फ्रेंड उसे पुरानी बातें भूल जाने के लिए कहती है। साथ ही उसको बताती है कि म्योंगजू का एक नया बॉयफ्रेंड है जो कि आर्मी में एक प्राइवेट ऑफिसर है, लेकिन वो म्योंगजू से रैंक में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए उससे दूर रहता है। लेकिन म्योंगजू को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। म्योंगजू को देयोंग हॉस्पिटल में ही मिल जाता है, लेकिन क्योंकि म्योंगजू देयोंग की सीनियर होती है तो देयोंग उससे एज ए सीनियर ही बात करता है। देयोंग म्योंगजू को बार बार मैडम मैडम करके बुलाता है। ये बात सुन के म्योंगजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देयोंग को वहीं पे सैल्यूट पोजीशन में खड़े रहने की पनिशमेंट दे देती है। दूसरी तरफ मोयन फिर से उस पेशेंट के पास जाती है। इस बार उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा है, तो मोयन को लगता है कि उसकी ये हालत शीजिन ने की है। तो वो अपने पेशेंट से पूछती है कि तुम्हारी ये हालत शीजिन ने की है। वो लड़का बार बार मना करता है, लेकिन मोयन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। मोयन को शीजिन की बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, तो शीजिन को धमकी देती है कि इस मैटर को अब पुलिस ही सॉर्ट आउट करेगी और बाहर जाके पुलिस को फ़ोन करने लग जाती है। शीजिन मोयन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। मोयन फिर भी शीजिन की बात नहीं मानती, तो शीजिन मोयन को बताता है कि आर्मी से ही हमारी एक फ्रेंड यहाँ पे आई हुई है, तुम उसके पास चलो, वही तुम्हें हमारी असलियत बता देगी। शीजिन मोयन को म्योंगजू के पास लेके जाता है और म्योंगजू को उन दोनों की असलियत बताने के लिए बोलता है। उस टाइम म्योंगजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो मोयन को कुछ भी नहीं बताती। उल्टा मोयन को बोलती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती। शीजिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फाइनली मोयन को बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल की CCTV फुटेज चेक करनी चाहिए, उसी से तुम्हें हम दोनों की असलियत के बारे में पता चल जाएगा। मोयन जब हॉस्पिटल की CCTV फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शीजिन एक्चुअल में सच बोल रहा था और वो शीजिन की फाइटिंग स्किल देख के उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। देयोंग डायरेक्टली उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब तुम्हें लड़ाई करनी आती है तो तुम इतनी देर से उनसे मार क्यों खा रहे थे। वो लड़का देयोंग को बताता है कि मैं खामखा लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ गया। इतने में वहाँ पे नर्स आ जाती है। नर्स उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो लड़का वहाँ पे नर्स को बताता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। देयोंग को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो नर्स को बोलता है कि इसके फ़ोन के पैसे भी मैं दे दूँगा। मोयन को फाइनली शीजिन की बातों पे विश्वास होने लगता है और वो शीजिन से सॉरी बोलती है। शीजिन मोयन को बोलता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, और उसे अपनी एक चोट दिखाता है। मोयन शीजिन की चोट की ड्रेसिंग करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शीजिन यहाँ पे मोयन को सच नहीं बताना चाहता, तो ऐसे ही झूठ बोल देता है और मोयन को बताता है कि मुझे ट्रेनिंग के टाइम ही गोली लग गई थी। बात पलटने के लिए वो मोयन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। अगले दिन शीजिन और देयोंग दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। देयोंग उस लड़के का बिल भरता है और उसको वहाँ से डिस्चार्ज कराता है। वो लड़का देयोंग को थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि आप भी तो पहले मेरी ही फील्ड में थे, तो आपने ऐसे लोगों से पीछा कैसे छुड़ाया। देयोंग उसको बोलता है कि मैं ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ सकते। उसका मतलब था आर्मी। शीजिन मोयन को हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन एक अर्जेंट पेशेंट आने की वजह से मोयन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है और शीजिन से नहीं मिल पाती। शीजिन मोयन को काफ़ी देर तक वेट करता है, लेकिन वो जब बाहर नहीं आती तो वहाँ से चला जाता है। फाइनली जब मोयन वहाँ से बाहर आती है तो नोटिस करती है कि शीजिन वहाँ पे नहीं है। शाम को मोयन खुद शीजिन को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि मैंने सुना है तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो शीजिन उसको बताता है कि हाँ मैं आया तो था, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
वो मोयन से उसके पेशेंट के बारे में पूछता है, साथ ही उससे ये भी पूछता है कि अगर कल तुम बिजी नहीं हो तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। मोयन को उसकी बातों पे हंसी आ जाती है और वो उसको अगले दिन आने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट डे शिजिन टाइम से पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसकी वजह से उसे अर्जेंटली हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता है। वो मोयन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि शायद आज हम नहीं मिल पाएंगे। मोयन उससे पूछती है कि अभी तुम कहाँ पे हो, तो शिजिन उसको बताता है कि मैं अभी छत पे हूँ। मोयन शिजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की छत पे चली जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है।